बड़े बड़े मुद्दों पर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा चुके चिराग पासवान अब डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। शुक्रवार को बीजेपी से बढ़ती दूरी की चर्चा के बीच चिराग ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ली। शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी अगर चाहेगी तो 2025 तक हम साथ मिलकर लड़ सकते हैं। यानी चिराग पासवान उन मुद्दों पर भी यूटर्न लेते दिख रहे हैं जिन पर हाल फिलहाल में वो काफी मुखरता से बात कर रहे थे। ऐसे में चिराग पासवान के बदले बदले सुर दिल्ली से पटना तक सुर्खियों में है। तो आखिर क्या वजह है कि चुनावी नतीजों में रोशन हुए चिराग अब सरेंडर मोड में दिखाई दे रहे हैं? क्यों चिराग पासवान अपनी ही बातों पर पलट रहे हैं? क्या पॉलिटिक्स में चर्चा करेंगे चिराग पासवान के डैमेज कंट्रोल पर। नमस्कार दोस्त, आपके साथ मैं हूं मुबशरा परवीन और आप देख रहे हैं भारत लोक। 2024 के चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद चिराग पासवान को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों से वो लगातार सरकार को बैकफुट पर धकेल रहे थे। चिराग ने पहले दलितों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी के लेटरल एंट्री का खुलेआम विरोध किया। उनके सांसद भी इस पर मुखरता से बात करते रहे। इतना ही नहीं, चिराग जातिगत जनगणना पर भी मुखर होते दिखे। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम जाति की गिनती चाहते हैं, जबकि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार अभी भी खामोश है। सिर्फ इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने मंत्री रहते हुए बंद का समर्थन तक कर दिया, जबकि आमतौर पर सरकार के लोग बंद का समर्थन नहीं कर रहे थे। ऐसे में चिराग पासवान ने समर्थन करके खुद की ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी और सरकार का कहीं ना कहीं विरोध किया। चिराग के इन कदमों से दिल्ली से लेकर पटना तक के सियासी हलकों में हलचल मची हुई है। दलित और जाति के मुद्दों पर मुखर होकर चिराग पासवान अभी मीडिया में सुर्खियां बटोर ही रहे थे कि अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात की खबरें सामने आ गई। शाह से चिराग की मुलाकात को डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी चिराग पासवान बैकफुट पर क्यों आ गए। चिराग पासवान हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं। चुनाव परिणाम आने के 2 महीने बाद कथित तौर पर बीजेपी के एक नेता राकेश सिंह ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। राकेश सिंह ने कहा कि चिराग ने अपने एफिडेविट में उन जानकारियों को छिपा लिया जो उन्हें सार्वजनिक करनी थी। राकेश सिंह के मुताबिक चिराग ने अपने पैतृक घर शहरबन्नी के बारे में हलफनामे में नहीं बताया है। इसके अलावा उन्होंने रेप के एक केस में अपना नाम होने के बावजूद उसका जिक्र भी नहीं किया है। राकेश सिंह ने चुनाव आयोग पर और कोर्ट से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग भी की है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद बीजेपी का कहना है कि राकेश सिंह का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मामला रफा दफा हो गया। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा में 2021 में टूट गई थी। असली लोजपा किसकी है, ये मामला अभी चुनाव आयोग के पास है। लोजपा के बाद शिवसेना और एनसीपी में टूट हुई, लेकिन दोनों का फैसला आयोग की तरफ से कब का आ चुका है। कहा जा रहा है कि जल्द ही लोजपा का फैसला भी आ सकता है। जब चिराग पासवान केंद्र के खिलाफ मुखर थे, तब उनके चाचा पशुपति पारस गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे थे। पारस विधानसभा चुनाव में सीटों की दावेदारी को लेकर मिलने गए थे। इस मुलाकात के बाद पशुपति पारस ने पत्रकारों से कहा कि मुझे सकारात्मकता का आश्वासन मिला है। इसे चिराग की शक्ति के तौर पर देखा गया है। ऐसे में अब अगर पशुपति पारस को विधानसभा की सीट शेयरिंग में शामिल किया जाता है तो चिराग पासवान के लिए झटका साबित हो सकता है। चाचा की शाह से मुलाकात के बाद चिराग ने कहा कि कुछ लोग प्रधानमंत्री और मेरे बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो सकते। अब इन सारे ही मुद्दों का जिक्र करने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या खुद चिराग पासवान को कोई डर सता रहा है, एक उनकी पार्टी को लेकर, एक उनका नाम रेप केस में शामिल होने को लेकर, एक जो विधायक हैं बीजेपी की उनकी तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं, या फिर पशुपति पारस को लेकर, अपने चाचा को लेकर ही खुद परेशानियों में घिर चुके हैं चिराग पासवान। ये तमाम मुद्दे हैं जिन सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत लोक को सब्सक्राइब